हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ओला इलेक्ट्रिक का इस महीने का यानी जून मंथ का जो वॉल्यूम का नंबर आया है उस वॉल्यूम का नंबर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर देख के आपको क्या डिसीजन लेना है और मैंने क्या डिसीजन लिया है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम पूरा इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखेंगे जो पूरा जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उस जिसमें आपका इलेक्ट्रिक बाइक्स भी है, उसके साथ आपका पेट्रोल का भी बाइक भी इंक्लूड है, तो उसका अगर आप ग्रोथ देखेंगे उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। लेकिन अगर आप इसका एक सब सेगमेंट यानी ईवी का ग्रोथ देखेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। अगर आप ईवी का ग्रोथ देखेंगे तो मोटा मोटी 50-60% से ईवी वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है, यानी हाई रेट से ग्रो कर रहा है। उसके बाद अगर आप मार्केट शेयर पेनिट्रेशन का बात करेंगे, अगर 100 स्कूटी अगर 100 अगर बाइक्स या फिर स्कूटी सेल्स हो रहा है, इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो परसेंटेज था वो था आपका ऑलमोस्ट 5%, लेकिन वो भी अब बढ़ के 8 से 10% में चला गया है। यानी ईवी का पेनिट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ईवी का एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखेंगे जो फ्यूल प्राइस है यानी जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी युद्ध होता है तो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे वोलाटिलिटी चलता है इस सेगमेंट में। उसके साथ अगर आप देखेंगे अभी जो पॉल्यूशन का जो सिचुएशन है, इस पॉल्यूशन की सिचुएशन के वजह से आप देखेंगे जो जो गवर्नमेंट है वो ईवी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर रहा है। अगर आप रिसेंटली 2-4 दिन आगे आपको पता है कि दिल्ली ने एक ईवी का पॉलिसी लिया है, ईवी के ऊपर एक पॉलिसी टेकन किया है कि जो FI आपका 2028 के बाद ये लोग कोई भी पेट्रोल का जो गाड़ी है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यानी कि पूरा 100% ईवी आ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो ईवी के ऊपर जो गवर्नमेंट का पुश है वो बढ़ रहा है और दिल्ली जैसे कैपिटल में अगर ये हो सकता है तो और जो आपका जो स्टेट्स है वो भी ये इस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। हरियाणा भी इस तरह के डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट का पुश है, उसके साथ जो पेट्रोल डीजल का जो वोलाटिलिटी है वो एक है, फिर पॉल्यूशन फ्री का भी एक बात है। तो इस सारे फैक्टर के वजह से जो ईवी का जो सेगमेंट है वो बहुत रैपिड वे में ग्रो कर रहा है। और उस सेगमेंट का एक जो कंपनी है उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के बारे में अगर कोई ईवी फेमस हुआ है ओला के वजह से, जैसे ईवी ओला नाम से इतना फेमस हुआ है। और अगर आप ओला को देखेंगे, पहले इसके पास ऑलमोस्ट 50% का मार्केट शेयर था, लेकिन उन लोगों का बहुत सारी दिक्कत आता, जो गाड़ी बिक नहीं रहा था, सर्विस अच्छे से नहीं हो रहा था, सर्विस सेंटर में 1 महीना पड़ा रहा था, पार्ट्स नहीं मिल रहा था, बहुत सारी दिक्कत के वजह से उसका मार्केट शेयर घट के ऑलमोस्ट 5% में आ गया था। लेकिन अगर आप लास्ट 6 मंथ पे देखेंगे, इसका जो नंबर है, वॉल्यूम का नंबर है, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, यानी इस बिजनेस में एक पॉजिटिविटी आ रहा है। उसके साथ अगर आप मार्केट शेयर भी देखेंगे, जो 50 से घटकर आ चुका था 5%, वो अभी बढ़ के आ चुका है 8% प्लस। यानी इसका जो डायरेक्शन है, बिजनेस का जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप इसका डेटा का बारे में बात करेंगे, जो मैंने पहले ही बताया, लास्ट 4-5 महीने से इसका डेटा इंप्रूव हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसका मार्च मंथ में इन लोगों ने 10,000 बाइक सेल किया था, ईवी सेल किया था। फिर अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे 12,000 था, उसके बाद मई मंथ में 15,000 और उसके बाद जून मंथ में इन लोगों ने 16,000 प्लस ईवी इन लोगों ने सेल किया। यानी अगर आप इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नंबर देखेंगे तो इम्प्रूव हो रहा है। अगर आप मई मंथ से जून मंथ कंपेयर करेंगे तो 7% से इसका वॉल्यूम का नंबर ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप Q4 यानी Q4 FY26 वर्सेस Q4 FY26 वर्सेस Q1 FY27 अगर आप कंपेयर करेंगे तो डबल हो चुका है इसका वॉल्यूम का ग्रोथ। आपका Q4 ऑफ FY26 में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 22,000 स्कूटी का सेल किया था, लेकिन Q1 ऑफ FY27 इन लोगों ने ऑलमोस्ट 43,000 स्कूटी का सेल किया है। यानी
आप अगर आप सीक्वेंशियली देखेंगे यानी Q4 वर्सेस Q1 देखेंगे तो इसका ग्रोथ है ऑलमोस्ट 100% के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भी चीज़ आपको देखना चाहिए। तो ये हो गया आपका लास्ट 5 to 6 मंथ का डेटा। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको डेटा थोड़ा ख़राब लगेगा। मैंने पहले ही बताया कि लास्ट 5-6 मंथ में इसके बिजनेस में एक थोड़ा सा टर्न अराउंड नज़र में आ रहा है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले भी मैंने ओला के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप Q1 वर्सेस Q1 देखेंगे यानी Q1 FY26 वर्सेस Q1 FY27 देखेंगे तो इसका वॉल्यूम का डिग्रोथ है -35%। तो इसीलिए मैंने पहले बताया इसका पीछे का जो बात बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट 4 मंथ से इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर आप जून 2005 वर्सेस जून 2026 देखेंगे वहाँ पर भी माइनस ऑलमोस्ट 26% का डिग्रोथ है। तो अगर आप पूरे बात को समराइज करेंगे तो ये दाना रहा है कि ये हो रहा है कि आपका लास्ट 4-5 महीने से ओला इलेक्ट्रिक धीरे धीरे कम बैक कर रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो सैम्पलिंग का डेटा है ये थोड़ा छोटा है, आपको और थोड़ा देखना चाहिए। तो ये हो गया बात। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत सारे स्टेप भी लिया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों ने जो अपना खुद का सेल बना रहा है और खुद का सेल का ऑलमोस्ट 20% गाड़ी में ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा FY26 में इसका जो 100% स्कूटी आएगा उसमें इसका ही सेल रहेगा, भारत सेल इसका नाम है, ये रहेगा। उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसका मार्केट शेयर जो अभी 8% है इसको बढ़ाकर ये लोग कर देंगे ऑलमोस्ट 15 से 20%। ये भी एक पॉजिटिव टिगर है, आपको ट्रैक करना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट ये भी कहा है उसका जो एबिडा पॉजिटिव और कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो जाएगा FY27 में। तो ये बहुत सारे टिगर है, इस टिगर को आपको ट्रैक करना चाहिए। और उसके बाद इस नंबर के ऊपर मेरा क्या व्यू है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह देता हूँ जो ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने एक छोटा सा पोजीशन ऑलरेडी लेके रखा है। लास्ट 1-2 महीना पहले उसका वॉल्यूम का नंबर जब धीरे धीरे ग्रो कर रहा था मान बेसिस पे, उसके बाद मैंने इस डिसीजन लिया है। तो मेरा जो ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसे बाई सेल का रिकमेंडेशन की तरह नहीं पकड़ेंगे। तो ये बात है, क्योंकि मेरे को लगता है ये टर्न अराउंड कर रहा है। लेकिन मेरा यही सलाह है कि आप इसके ऊपर कभी भी आपका जो एलोकेशन कभी भी एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको डेटा देखना है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपका डेटा आ जाते हैं। तो आप डेटा देखेंगे, उस डेटा के अनुसार अगर डेटा सही अच्छे हो रहा है तो आप इसमें ऐड करें। अगर डेटा टुवर्ड्स डाउन जा रहा है या फिर उसका मार्केट शेयर घट रहा है तब आपको आपका जो डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, या फिर आप उसे ट्रिम या फिर पूरा उखाड़ सकते हैं। तो यही मेरा इस ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर मेरा व्यू है। तो यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।